Hello guys, each and every friends who are showing my video. Thank you very much for to support me and come to watch my YouTube channel. Welcome to my Vintage by channel, and I am going to tell you about the full procedure about a new prestigious scholarship that is ब्रूनी दारुसलाम स्कॉलरशिप। तो आज हम लोग चलते हैं कि बात करते हैं सारे उस फुल प्रोसीजर के बारे में कि किस तरह से अप्लाई करना है, और मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे इसको आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले चलते हैं उस साइट पर और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने क्रोम पर, और आने के बाद यहाँ पर ब्रूनी दारुसलाम स्कॉलरशिप ब्रूनी दारुसलाम स्कॉलरशिप फिर अप्लाई कर देते हैं। वैसे इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो वहाँ पर भी जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं और मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं उस मेन सेल लिंक पे, जहाँ पर आज हम लोग सारी डिटेल्स जानने वाले हैं ब्रूनी दारुसलाम स्कॉलरशिप के बारे में। सबसे पहले ये जो दारुसलाम स्कॉलरशिप है, ये ब्रूनी दारुसलाम स्कॉलरशिप वहीं ऑफ़र दिया जाता है, और इंटरनेशनल मतलब पूरे फॉरेन जितने भी बच्चे हैं सबको वहाँ बुलाया जाता है, और ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसके अंदर में टोटल 5 यूनिवर्सिटी आती है। यूनिवर्सिटी ब्रूनी दारुसलाम, कॉलेज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इस्लाम सुल्तान शराफ अली, यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी ब्रूनी और पॉलिटेक्निक ब्रूनी। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आ जाते हैं आपको क्या क्या चाहिए होगा। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले यहाँ पे देख लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। सबसे पहले ये जो टर्म एंड कंडीशन का बात हो रहा था, मंथली पर्सनल अलाउंस जो दे रहा है BND $500, और एग्जेप्शन फ्रॉम ट्यूशन फी मतलब फुल्ली फंडेड है, और इकोनॉमिक एयर क्लास टिकट मतलब जाने और आने का खर्चा उठाएगा। और सबसे पहले अगर आपको इसे अप्लाई करना होगा तो आपको एप्लीकेशन को सबमिट भी करना होगा। तो मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ, आप टेंशन ना लें। अब मैं जैसे भी बताऊंगा बस आपको उसी तरीके से अप्लाई करना है। ये ओबे ऑल द लॉज, ये आप देख लेना, वरना मैं हर चीज़ बताता चला तो बहुत लंबा वीडियो खींच जाएगा। मैं आपको मेन बात बताता हूँ कि सबसे पहले इसे एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर आपको आकर के डाउनलोड कर लेना है। यह आपका डाउनलोड होगा वर्ड में डाउनलोड हो जाएगा, और उसके बाद ये ईमेल आईडी है, इसी पर सेंड करना, पर अभी नहीं। मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर लिखा एप्लीकेशन अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ब्रूनी दारुसलाम मस्ट आल्सो कंप्लीट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू। देखो यहाँ पर पहले बात समझना, मैं अभी क्या बताया था आपको ऊपर में कि 5 टोटल यूनिवर्सिटी, 1 2 3 4 5। जो भी बंदा इस वाले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगा, इस वाले यूनिवर्सिटी में, तो उसको यहाँ से तो अप्लाई करना ही होगा। तो एप्लीकेशन में उसको डालना ही पड़ेगा। मैं अब बताता हूँ कैसे एप्लीकेशन। साथ ही जो उस वाले में, सिर्फ ये वाले में जो अप्लाई करेगा, उसको यहाँ से भी आकर के अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन भी जाकर के अप्लाई करना होगा। इसमें से भी आपको अप्लाई करना होगा। देखिए अंडर ग्रेजुएट डिग्री अभी बंद है, ये 2 जनवरी को खुलने वाला है। 2 जनवरी को ये खुलने वाला है, तो यहाँ से आपको जो यूबीडी में जो अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पे 2 जनवरी के बाद यहाँ पे अभी आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। और बाकी आपको सेंड इस वाले पे करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, सेंड करने से पहले बहुत सारा काम करना है, तो उससे मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको करना है। यहाँ पर सबसे पहले एक बात समझ लें, जो चीज़ आपसे मांगा है पहले फोटो आपको अटैच कर देना है। फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस आपको प्रोग्राम नेम के साथ बता देना है। फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस आपको बता देना है, और यहाँ पर टिक लगा देना कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में भरना चाह रहे हैं। हाँ, भरने के लिए आपको अगर देखना है कि कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा है, तो आप यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, बारी-बारी से जाकर के आप सब चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, मैं बता दूँ यूपीटी में कैसे आप समझेंगे। जैसे आप यूपीटी में आए, आपको अगर मान लो कि आपको अगर अप्लाई करना है इंजीनियरिंग में ये 3 फैकल्टी है, हेल्थ साइंस में ये बैचलर ऑफ डिजिटल साइंस में ये 4 फैकल्टी। तो आपको अगर किसी चीज़ में करना है तो सबसे पहले एंट्री रिक्वायरमेंट देख लें कि यहाँ C6 इंग्लिश लैंग्वेज GCO लेवल होना चाहिए। ओ मतलब ऑर्डिनरी लेवल, मतलब 10 क्लास में
मैं आपको पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ कि 10th क्लास में आपका C6 होना चाहिए, मतलब ग्रेड आपका C लेवल तक का होना चाहिए। तब कम से कम 60 मार्क्स तो होने चाहिए इंग्लिश में, ऑर्डिनरी में, और बी लेवल में कम से कम 70 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। मतलब 12th में आपका 70 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में, 10th में 60 और 12th में 70 मार्क्स कम से कम होने चाहिए। अगर आइल्स नहीं है तब टोफिल, वैसे आइल्स अगर चाहिए तो 6 बैंड चाहिए, तो टोफिल का भी 550, और नहीं तो यूबीडी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है तो ठीक है, और नहीं है तो कम से कम इंग्लिश में, अगर आपके सब्जेक्ट में इंग्लिश है तो वो 12th क्लास में 70 और 10th क्लास में 60 मार्क्स चाहिए। ठीक है, बाकी इतना रिक्वायरमेंट, बाकी आप देख लेना कौन कौन सी चीज़ें, बस ये मैंने एंट्री रिक्वायरमेंट आपको बता दी, जो समझ में बहुत दिक्कत करते हैं इसलिए। बाकी आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से फैकल्टी यहाँ से आप देख लें। अगर मान लो कि आपको अप्लाई करना है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग, यूबीटी का आपने देखा, यूनिवर्सिटी ब्रूनी दारुसलाम का, आपको यहाँ पर आ जाना है, यूनिवर्सिटी ब्रूनी दारुसलाम यूबीटी में आपको टिक कर देना है और प्रोग्राम नेम लिख देना है आप जिसमें भरना चाह रहे हैं। कोड नहीं है तो कोड छोड़ दो आप, सेकंड चॉइस में भी उसी तरीके से आप किसी और यूनिवर्सिटी को आपको देखना है तो आप इन कोई और, मान लो यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी ब्रूनी में मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपको जो भी सभी पसंद आया वो कोर्स आप कर लो। करने के बाद जा करके वहाँ पे टिक मार के अप्लाई कर दो। अब आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे नेम, पासपोर्ट नेम, ये सब तो आपको कर देना है। ये हो गया एजुकेशनल एक्सपीरियंस, आपको लिख देना आपने बैचलर्स, मतलब 9th कहाँ से किया, 10th, अगर आपने बैचलर किया तो बैचलर, और मास्टर्स वैसे सिर्फ मास्टर तक का ही अप्लाई होता है, तो पीएचडी तो इसमें होता ही नहीं है, सिर्फ मास्टर तक का अप्लाई होता है, तो बैचलर तक का ही सिर्फ इसमें आप भरेंगे, पीएचडी इसमें नहीं है। इसमें पीएचडी वालों का नहीं है, सिर्फ मास्टर्स तक का है, बैचलर्स और मास्टर। जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, ये समझिए, ये मैं बता देता हूँ। ऑर्डिनरी लेवल मतलब 10th क्लास में जो जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, ऑर्डिनरी लेवल मतलब 10th क्लास, इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ, 10th क्लास जो जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा सबको भर देना है। ग्रेड आपको जो मिला A1 B2 B1 C1 सब दे देना है। मीडियम, जो आप मीडियम में पढ़े, हिंदी जैसे हिंदी में ही पढ़ेंगे, बाकी जो इंग्लिश पढ़ा तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू जैसे भी आपने पढ़ा वो लिख दो। एग्जामिनेशन तो आपको कौन कंडक्ट हुआ, सीबीएसई, आईसीएससी, या फिर कोई यूनिवर्सिटी से तो उसने तो उसका नाम दे देना आपको। और फिर जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन एडवांस लेवल में आपको 12th क्लास का सब्जेक्ट बताना है कि 12th क्लास में आपने कौन कौन सा पढ़ा, उसका ग्रेड, उसका मीडियम कौन सा, इंग्लिश था, हिंदी तक क्या था, सब बता देना, और एग्जामिनेशन बॉडी किसने कंडक्ट करवाया। अदर क्वालिफिकेशन ये तो बैचलर्स वालों का ही होगा, बैचलर्स वाले के पास होगा, और मास्टर्स वालों के पास होगा, क्योंकि जो अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई कर रहे हैं उनके पास तो ये नहीं होगा। अदर क्वालिफिकेशन में आपको, अगर आपके पास डिप्लोमा के सर्टिफिकेट्स हैं, बैचलर्स के सर्टिफिकेट हैं, या मास्टर्स के, तब आपको अप्लाई करना इसमें, मतलब फिल करना है, वरना आपको छोड़ देना है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए कर रहे होंगे तो आप तो जाहिर सी बात है आप नहीं, क्योंकि आपके पास तो डिग्री नहीं है तो आप कहाँ से अप्लाई करेंगे, तो आपको इसको छोड़ देना है। इंटेंडेंट क्वालिफिकेशन भी उसी तरीके का है, ये प्रोग्राम या कोर्स आपने कुछ किया है अलग तो उसको आप अप्लाई करें, अगर नहीं है तो छोड़ दें। एफिशिएंसी आपको बता देना है तो कैसा है, 1 गुड के लिए, 2 एवरेज और 3 पुअर के लिए। तो आपको देख करके सारी चीज़ें फिल अप कर देनी है। यहाँ पर अगर आपके पास कुछ अलग है, हिंदी अगर आपको आती है तो हिंदी भर दें, उर्दू अगर आपको आती है तो उर्दू भर दें। एकेडमिक डिस्टिंक्शन में आपको जितने भी प्राइजेस आपको मिले हैं सारे के बारे में डिटेल भर यहाँ पे दे दें, फिल कर दें। पर्पस फ्यूचर करियर में आपको, आप आगे क्या करना चाहते हैं उस फील्ड में, जो फील्ड आपने चुना उसमें क्या करना चाहते हैं उसके बारे में सारे डिटेल दे दें। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में तो आपको पता ही है, मोटिवेशनल लेटर। वर्क एक्सपीरियंस में आपने अगर कोई काम किया है तो उसके बारे में आप बता दें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपने कुछ खेला है, कितने भी स्पोर्ट्स में, कम्युनिटी सर्विस में क्या सर्व किया वो बता दें। मेंबरशिप्स में आपने कोई अगर बॉडी ज्वाइन रख कर रखी है तो उसके बारे में आप बता दें। अवार्ड्स वगैरह जितने सब के बारे में यहाँ पे बता दें। अब यहाँ पर है रेफरेंसेस। रेफरेंस में आने के बाद आपको 2 लोगों का नाम यहाँ पे डालना है, उनका पोजीशन डाल देना है और उनका ईमेल एड्रेस डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर क्या करना है कि वो आपको डेट और साइन करने के बाद
यहाँ पर 2 लोगों के बाद यहाँ पे अभी अप्लाई नहीं करना है, अभी इसको कुछ भी नहीं करना। फिर इसको क्या करना है कि आपको जो है यही वर्ड वर्ड वाला ही आपको उस टीचर के पास भेज देना है। फिर वो टीचर जिसके पास आपने जिसका रेफ़रेंस दिया है, वो रेफ़रेंस जो है वो भरेंगे आपका एप्लीकेंट नेम, आपका कंट्री कहाँ से, कोर्सेज़ अप्लाइड। फिर वो करने के बाद ये क्या इन व्हाट कैपेसिटी डू यू नो द एप्लीकेंट, मतलब वो सारी चीज़ें वो फ़िल अप करके आपका एक्सीलेंट है, वेरी गुड, गुड, एवरेज, वो सारा चीज़ फ़िल अप करके आपको ही वापिस कर देंगे, ठीक है? मतलब ये वर्ड में ही आपको उनको सेंड कर देना है, वो वर्ड में फ़िल करके आपके पास वो दोबारा भेज देंगे। तो 2 लोगों को ऐसा करवाना है और दोनों चीज़ें सेम ही तरीके से इन द एप्लीकेशन प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, मतलब ये सारी चीज़ें वो बताएँगे जो आपने जिनका रेफ़रेंस दिया। प्लीज़ गिव योर ओवरऑल असेसमेंट इन द एप्लीकेंट एबिलिटी एबिलिटी। तो वो सारी चीज़ें जो है वो रेफ़रेंस बताएगा, रेफ़री बताएगा जो कर रहा है कि वो ये कैसा है, कैसा नहीं। उसके बाद ये C2 ये भी जो है किसी और का रेफ़रेंस देना है। यहाँ पे 2 लोगों का रेफ़रेंस देना है तो वो सारे का वो दोनों जो है भर के आपको वापस करेंगे। अब इसको क्या करना है, अब इसके नीचे ये दोनों यहाँ तक तो आपका फ़िल अप हो गया। अब यहाँ पर आने के बाद टू बी कंप्लीटेड बाय नॉमिनेटिंग गवर्नमेंट, इसको भी आपको ही फ़िल नहीं करना है, इसको आपको फ़िल नहीं करना, बल्कि अब क्या करना है मैं ये बताता हूँ। यहाँ पर आने के बाद ये दोनों कौन-सा वाला 13 पेज और 14 पेज इन दोनों को आपको छोड़ देना है और एक जीमेल है, उस पर आपको सेंड करना है, जो कि किसका है? यूजीसी का जीमेल आईडी है, जो कि एंडोर्समेंट करेगा, जो कि इस फ़ाइल को चेक करके नॉमिनेट करेगा। मतलब आपके फ़ाइल पर स्टैम्प लगाने का काम वो साइट करेगा। आपको उस जीमेल आईडी पे सेंड करना है। मैं यहाँ नीचे में उसका पॉपअप कर दे रहा हूँ। आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं उसका आ रहा होगा जीमेल आईडी। आपको इसी जीमेल आईडी पर आपको सेंड करना है। ये पूरे और वर्ड में ही सेंड करना है। और मैं पीडीएफ भी दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका पीडीएफ भी दे दूँगा कि आप उस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना कि किस पे करना है और वर्ड में ही आपको उसको सेंड करना है और वो देख कर के वो फिर आपको वापस कर देगा, ठीक है? तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि वो यूजीसी का ही जीमेल है और यूजीसी के ही जीमेल आईडी पर आपको भेज देना है और वो फिर आपके सारे चीज़ों को चेक करके हाँ, उसके साथ 2 चीज़ और लगाना है। आप अगर आपने उस पीडीएफ को पढ़ा होगा तो देख लिया होगा 2 चीज़ों को लगाना है, बर्थ सर्टिफ़िकेट और एक जो आपने और आपको कुछ सर्टिफ़िकेट लगाने होंगे 10th और 12th के, ठीक है? 10th और 12th के सर्टिफ़िकेट और बर्थ सर्टिफ़िकेट, ये आपको भी उसी जीमेल पर सेंड कर देना है उसके साथ। फिर वो सारी चीज़ें चेक करके वो सारा खुद आप फ़िल कर देगा, फ़िल करने के बाद आपको 1 या 2 दिन में आपको वापिस भेज दिया जाएगा आपके जीमेल आईडी में और फिर जब वो जीमेल आईडी में आ जाएगा, जीमेल आईडी में जब वो आ जाएगा उसके बाद आपको यहाँ आना है और यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को देख लेना है कि आपको क्या-क्या उसके बाद फिर लगाना है। तो लगाना पड़ेगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफ़िकेट या आपको कोई भी पुलिस स्टेशन में बन जाएगा। आप जाने के बाद पुलिस स्टेशन से बोल कर के आप वहाँ का सर्टिफ़िकेट बनवा सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है, कोई टेंशन नहीं लगता। ये वही समय बन जाता है, तुरंत जाने के बाद तुरंत ही बन जाएगा। अगर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहेगा, तो आपका तुरंत बनकर मिल जाएगा उसी समय। और फिर आपको क्या चाहिए होगा बाकी जितने भी सर्टिफ़िकेट जो आपको माँगा है, क्या-क्या सर्टिफ़िकेट देखो और ये जो है पीडीएफ फ़ाइल में बना कर के आपको 10 एमबी से कम में आपको सारी चीज़ें को भेज देना है। मतलब हर एक फ़ाइल जो है मतलब एक बार में 10 एमबी का फ़ाइल भेजना है, उसमें जितना भी फ़ाइल आ जाए वो आ जाए। अच्छा आपको क्या-क्या भेजना है डॉक्यूमेंट्स वो मैं बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स का यहीं पर ऊपर में ही बताया गया है कि क्या-क्या आपको इसके साथ लगाना है। आप यहाँ पर पढ़ें, पासपोर्ट साइज़ तो यहाँ पर हो जाएगा, आपका लगा हुआ है। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन सपोर्टिंग सर्टिफ़िकेट्स, टेस्टिमोनियल्स और ट्रांसक्रिप्ट्स। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस का जितना भी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो हैं, वो सर्टिफ़िकेट्स हो गया, टेस्टिमोनियल, ट्रांसक्रिप्ट्स ये सब सारी चीज़ें। इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर वो सारी चीज़ें अगर हिंदी में है तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको भेजना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ़ रिक्वायर्ड है। आपको अगर हिंदी में तो हिंदी तो भेजेंगे ही, साथ में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी भेजेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है? ये तो आपका छठे पेज पर है। आपके छठे पेज पर है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये आपका इनफ है यहाँ से। तो ये आपको अलग से भेजने की ज़रूरत नहीं बल्कि ये काफ़ी है इसमें।
ये ट्रू कॉपीज ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट आपको भेजना पड़ेगा उसके साथ। और ये सिक्योरिटी वेटिंग फ्रॉम कंट्री और ओरिजिनल रेसिडेंस, मतलब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको यहाँ से भेजना पड़ेगा। तो ये आपको बनवाना पड़ेगा जा करके पुलिस स्टेशन में। बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट आपको डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तो आप वहीं पर आप लिख देंगे इसमें 6 पेज नंबर पे। यहाँ पर आप जा करके फिल कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और आपको लगेंगे जितने भी सर्टिफिकेट्स, मतलब 10th के, 12th के, बैचलर्स के, अगर मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो बैचलर्स, मास्टर्स, ये सारे चीज़ों का जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं सब कुछ, ट्रांसक्रिप्ट उनका और डिग्री, सारी चीज़ें आपको लगा कर, मतलब उसको पीडीएफ बना कर आपको उसको जीमेल आईडी पर सेंड कर देना। कौन से, अब इसको कौन से जीमेल आईडी पे सेंड करना है? इसको सेंड करना है इस वाले जीमेल आईडी पे। इस वाले जीमेल आईडी पे सेंड करना। कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म्स आर टू बी ईमेल टू द फॉलोइंग एड्रेस। इस वाले जीमेल आईडी पर सेंड करना है। ठीक है? इस वाले जीमेल और इस पर भी बताया गया है कि आपको इसको किस पे सेंड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस वाले जीमेल आईडी पर आपको सेंड कर देना है। ये पूरा जब हो जाएगा, हाँ, तो मैंने क्या-क्या बताया एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना है यहाँ तक, आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है। रेफरेंस लेटर में 2 लोगों का रेफरेंस देने के बाद उनको, रेफरी को आपको इनको वर्ड में ही सेंड कर देना है। सेंड कर देना है और सेंड करने के बाद वो रेफरी जो है, आप फॉर्म को फिल करेंगे। ये फिल कर देंगे यहाँ तक। उसके बाद फिर वो दूसरा वाला रेफरी आपके फॉर्म को फिल करेगा और फिल करने के बाद वो आपको वर्ड में ही भेज देंगे वापस। आपको वर्ड में जब मिल जाएगा वापस, तो फिर आपको जो है इसी वर्ड को, इसी वर्ड जो मिला है आपको, इसी फाइल को फिर आपको उस वाले जीमेल पर आपको सेंड करना है। कौन से वाले जीमेल पर? जो मैंने आपको बताया, यूजीसी का जीमेल है। यूजीसी का जीमेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ और आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल जाएगा। और यूजीसी के जीमेल पर भेजने के बाद आपको 2-3 दिन का टाइम लगेगा, फिर वो वापिस आपको भेजेंगे। जब वो वापिस आपको भेजेंगे, फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से अटैच करने हैं? डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, ट्रांसक्रिप्ट, सर्टिफिकेट्स, जितनी भी चीज़ें, सब चीज़। फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने लिया, बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट आपको अटैच करना है। और ये पुलिस क्लियरेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है। और ये अटैच करने के बाद आपको सेंड कर देना है इस वाले जीमेल आईडी पे। इस वाले जीमेल आईडी पे आपको अब सेंड कर देना है। बस इतना काम करना है। हाँ, और अगर कोई यूबीडी के लिए अप्लाई करेगा, अगर कोई यूबीडी इन यूनिवर्सिटी ब्रूनो दारुसलाम के लिए अगर कोई अप्लाई करेगा, तो उसको एक काम और करना है कि उसको ऑनलाइन पर आना है। यहाँ ऑनलाइन पे आ रहा है और यहाँ पर आने के बाद इसको यहाँ से भी अप्लाई करना है। ग्रेजुएट डिग्री के लिए खुल चुका है, अंडर ग्रेजुएट के लिए अभी नहीं खुला, ये 2 तारीख ओपन होगा। तो आपको यहाँ से भी आकर के अप्लाई कर देना है, बस इतना काम करना है। तो होप यू गाइस कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी।